भारतीय गुरु दर्पण में सभी देशवासियों को राजेश गुरु का नमस्कार। आज हमारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सभी गणतंत्र दिवस मनाए हैं। कहीं कार्यक्रम चल भी रहा होगा, अभी के समय में कहीं लोग मना लिए होंगे। तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना। हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के लोग सभी खुशहाल हो, सुखी हो, देश शक्तिशाली हो, महान हो। हम सभी का यही कामना है, विचार है। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग में सप्ताह भर की कुछ जो हलचलें हुई उस पर कुछ हम लोग प्रकाश डालेंगे। जो इस सप्ताह में क्या देखने के लिए मिला और क्या नई चीज़ देखने के लिए मिला और पीछे से कौन चीज़ें आ रही है जिस पर चर्चा नहीं हो पाई। तो आप देखिए कि पूरे सप्ताह में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जहाँ तक हमारी नज़र गई मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो साथी अध्यापक शिक्षक बने हैं उनके संबंध में रामाशंकर सरकार के संयुक्त सचिव का एक पत्र है जिसका ज्ञापांक 617 दिनांक 22/1/2025 को ये पत्र निर्गत हुई है। और ऐसे अध्यापक शिक्षक कुछ हैं जिन पर जांच चल रही है। निवास जाति और दिव्यांगता का उनकी जांच चल रही है। तो अध्यापक शिक्षकों पर निगरानी की जांच की भी मिली सूचना। अब दूसरा जो हमारा चीज़ है, दूसरी हमारी जो प्राण नंबर, तो प्राण नंबर में इस सप्ताह में क्या हुआ कि पूर्व के सप्ताह में प्राण नंबर बनाने के लिए बिहार के कई जिलों से पत्र निर्गत हो रहे थे, जिला कार्यालय से पत्र निर्गत हो रहे थे। लेकिन 23 तारीख को सभी विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं उनके लिए 23 तारीख को 23/1/2025 को प्राण नंबर बनाने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ, पटना से निर्गत हुआ, जिसको देखते हुए अब कई जिले का पत्र जो है वो रद्द हो रहे थे। ये चीज़ें एक देखने के लिए इस सप्ताह में मिली। और जिस जिले में पत्र नहीं निर्गत हुआ था तो उस जिले में तो उस पत्र के आलोक में पत्र निर्गत हो रहे हैं। तो जो शिक्षक साथी, मैं पहले भी बताया हूँ, प्राण नंबर के लिए आवेदन कर चुके हैं वे थोड़ा और इस पर ध्यान देंगे। उनका रद्द होता है तो उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है। तो ये दूसरी चीज़ें देखने के लिए हमको मिला कि प्राण नंबर एक नई चीज, नया जो है इस सप्ताह में उभर करके आया, नया कार्य देखने के लिए मिला। और जांच की जहाँ तक बात है तो जांच पूर्व से चलती आ रही है। पहले भी हम लोग जांच के विषय में अलग अलग जो संवर्ग के शिक्षक हैं सुनने के लिए मिलते रहता है। जो नियोजित हैं अभी विशिष्ट बन गए, अध्यापक शिक्षक हो गए, तो नियोजित जो शिक्षक थे उनके संदर्भ में सुनने के लिए मिल रहा था या कई तरीके से जांच की बातें सुनने देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये प्राण नंबर एक नई चीज़ें हैं। और ये जो हमारा सप्ताह है 26 तारीख के बाद जो शुरू हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से प्राण नंबर का कार्य शिक्षकों द्वारा आवेदन करने के लिए किया जाएगा और शिक्षा विभाग में इसकी हलचल रहेगी। ये लग रहा है कि ये फेस पर बातें ये चलती रहेगी। साथ साथ अनुपस्थिति विवरणी, जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए थे उनके मन में ये बातें थी कि हमारी अनुपस्थिति विवरणी इस माह में कैसे जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि प्राण नंबर हमारा बना नहीं। तो अनुपस्थिति विवरणी उस संदर्भ में क्या किया जाएगा। तो अनुपस्थिति विवरणी गई है, विशिष्ट शिक्षकों का भी अनुपस्थिति विवरणी गई है। हमारे जानकारी में जो भी शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनकी अनुपस्थिति विवरणी जो है वो गई है। अनुपस्थिति
विवरणी तो चली गई, लेकिन आपका वेतन तभी मिलने की उम्मीद है जब आपका प्राण नंबर बन जाएगा। तो आप अपने प्राण नंबर को जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। नियोजित शिक्षकों जो हमारे हैं, उनके संबंध में कोई ऐसी जानकारी या सूचना, कोई नई चीज़ें छन करके नहीं आई, जो नया होता हुआ कुछ दिख रहा हो। जो पहले से था, जो उनका पहले से 1 जनवरी को इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह की जो है जानकारी रही। नियोजित के लिए कोई नई जानकारी, हमारे नज़र में कोई नई चीज़ें नहीं दिखने के लिए मिल रही है। अध्यापकों के संबंध में जो हम आपको दिखा निगरानी जांच का, वो हमने आपके समक्ष रखा, और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका प्राण नंबर के लिए रहा, अनुपस्थिति विवरणी जाने की बात हुई। अब जो पूर्व से बातें चल रही थी, उस पर हम लोग प्रकाश डालें तो पूर्व से महत्वपूर्ण बिंदु की एक चर्चा होती आ रही, जो कई सप्ताह से होते आ रहा है। शिक्षकों की स्थानांतरण, लंबे समय से और लंबी दूरी से जो शिक्षक हैं, और उस शिक्षकों में जो कई समस्या से ग्रसित हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण। तो शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में इस सप्ताह में कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखने के लिए होता नहीं दिखा, कहीं से कोई उसके विषय में सूचना नहीं मिली कि उस पर आगे क्या हो रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा, और अभी किनका होने या पत्र किनका निर्गत होने की संभावना है। इस पर इस सप्ताह में हमें कोई भी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली। ऐसे स्थानांतरण में लंबा समय और लंबी दूरी वाले जो शिक्षक हैं, वो अधिक मात्रा में हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक है, और ये कहीं भी रहती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कि किसी भी जगह जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं, आप एटीएम में जाइए, या पहले एटीएम नहीं था तो बैंक वगैरह में जो लोग जाते थे, किसी काम से जाते थे, तो काउंटर पर वो जैसे आते थे उस तरह से वो अपना लाइन में लगते थे। यदि कोई लाइन में आगे पीछे करते थे तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। यानी जो जितना पहले आए, जिनका बैंक के अंदर जितना आए हुए जितना अधिक देर हो गया, या एटीएम में जो पहले से जो लाइन लगे हुए हैं, जो जितना जिनका पहले आए हुए देर हो गया, तो उस सीरियल से लाइन में लगते थे। और उसमें भी देखा जाता था कि कोई बहुत बुजुर्ग आ गए, कोई इस तरह से कोई बीमारी से पीड़ित आ गए, कोई लाचार दिख रहे हैं, तो उनको लाइन में ही लगे लोग जो है मानवता से एकदम बिल्कुल ये करते थे कि नहीं नहीं, आप जाइए, आप पहले ले लीजिए। तो लंबी समय और लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए जो बातें होती रहती है, तो इसमें जो है, इसमें भी जो कुछ लोग विभिन्न परेशानियों से, जिनके समक्ष विभिन्न तरह की परेशानी है, किसी रोग से ग्रसित हैं, अन्य कोई भी समस्या है, तो स्थानांतरण के संबंध में कोई नई चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिली है। ये धीरे धीरे आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा कि लंबे समय से जो लोग रह रहे हैं और जिनकी अधिक दूरी है, उनके तक बात कब तक पहुंचती है। तो ऐसे में शिक्षक साथियों, इस सप्ताह में जो चीज़ें हमें देखने के लिए मिली, और एक और चीज़ मिला, ठंड की छुट्टी। ठंड की छुट्टी तो आम है, हर वर्ष होती है, लेकिन इस सप्ताह में ठंड की छुट्टी की भी पत्र बहुत जिलों से निर्गत हुआ बच्चों के लिए, और बच्चे जो है ठंड में घर पर रहे। और ये कहीं ना कहीं उचित भी है, ठंड से बचना बच्चों के लिए जरूरी होता है। तो सभी शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।